हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले जान लेते हैं व्हाट इज प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स एडवांसमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू ए हायर पोस्ट with greater responsibilities and higher salary, better service conditions and thus higher status। प्रमोशन का मतलब है कि एडवांसमेंट ऑफ एम्प्लॉय यानी कंपनी में एम्प्लॉय की उन्नति, जिसमें उसे अधिक जिम्मेदारियां यानी ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उसे एक उच्च पद यानी हायर पोजीशन, उच्च वेतन यानी सैलरी में इंक्रीमेंट, बेहतर सेवा शर्तें यानी बेटर सर्विस कंडीशन और उच्च स्थिति यानी हायर स्टेटस जैसी फैसिलिटी प्रदान की जाती हैं। एक एम्प्लॉय को जब प्रमोशन मिलता है तो उसको प्रमोशन मिलने के बाद ही ये सारी फैसिलिटी के लिए वो एम्प्लॉय एलिजिबल होता है, जिसे हम प्रमोशन कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन। फर्स्ट है टू रिकॉग्नाइज एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड हिम फॉर हिज वर्क। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को अच्छे से जानकर या पहचान कर उनकी प्रशंसा करना, उसके साथ साथ उसे उस काम के लिए रिवॉर्ड देना। रिवॉर्ड यानी कंपनी की तरफ से कुछ अवार्ड हुआ, बोनस हुआ, बेनिफिट्स हुए, कंपेंसेशन हुए, ये सारी चीजों को देकर उसकी प्रशंसा करना। द नेक्स्ट है टू पुट द एम्प्लॉय इन ए पोजिशन वेयर ही विल बी ऑफ ग्रेटर वैल्यू टू द कंपनी। इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को देखकर उसे एक अच्छे पोजीशन यानी जिस पोजीशन के लिए वो सुटेबल हो या वो उस पोजीशन को अच्छे से हैंडल कर सके ताकि वो कंपनी के वैल्यू को और भी बेहतर बना सके। देन थर्ड है टू प्रमोट जॉब सेटिस्फेक्शन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज एंड गिव देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर अनब्रोकन कंटिन्यूअस सर्विस। इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फेक्शन देने के लिए कंपनी को उसे प्रमोशन करना पड़ता है, जिससे कि उसे लगे कि कंपनी उसके अच्छे परफॉर्मेंस को देखकर उसे प्रमोशन दे रही है। इससे क्या होगा कि उसे अपॉर्चुनिटी मिलता है कि वो एक लंबे समय यानी लॉन्ग पीरियड के लिए कंपनी में अपने काम को कंटिन्यू कर सके, यानी वो लंबे समय तक कंपनी में काम कर सके। Then fourth है to build up moral loyalty and a sense of belonging on the part of the employees। इसका मतलब होता है कि अगर कंपनी एम्प्लॉय को प्रमोशन देती है तो उससे उसका मनोबल यानी जो मोरल होता है एंड निष्ठा यानी लॉयलिटी एंड अपनेपन की भावना यानी सेंस ऑफ बिलोंगिंग जैसी चीजों का निर्माण होता है, निर्माण यानी बिल्डअप होता है। देन फिफ्थ है टू अट्रैक्ट सुइटेबल एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है कि कंपनी को और भी बेहतर बनाने के लिए उसे सुइटेबल यानी उपयुक्त और कॉम्पिटेंट यानी सक्षम एम्प्लॉय की जरूरत होती है, जिसके लिए उसे उन एम्प्लॉय को एक अच्छा प्रमोशन देना पड़ता है, जिससे कि वो अच्छे से मोटिवेट हो सके और वो एक बेहतर और उपयुक्त एम्प्लॉय बनकर कंपनी में काम कर सके। देन सिक्स्थ है टू क्रिएट अमॉन्ग एम्प्लॉयज ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन विथ देयर प्रेजेंट कंडीशंस एंड एनकरेज देम टू सक्सीड इन द कंपनी। इसका मतलब होता है कि कंपनी में एम्प्लॉय को लंबे समय तक काम कराने के लिए उनके जो फीलिंग्स ऑफ सेटिस्फेक्शन होते हैं यानी उनके फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि की भावना को बढ़ाना होता है और उन्हें कंपनी में सफल होने के लिए या प्रमोशन पाने के लिए प्रोत्साहित करना यानी एनकरेज करना पड़ता है। देन सेवेंथ है टू डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिव स्किल्स एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉय अपने स्किल्स और डेवलपमेंट को अच्छे से डिमोन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शन करने यानी अपने जो स्किल्स और डेवलपमेंट होते हैं उसको अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी देना, ताकि कंपनी उनके स्किल्स और डेवलपमेंट को अच्छे से जज करके उन्हें प्रमोशन दे सके। देन ये था लास्ट पॉइंट।
देन ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रमोशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रमोशन। फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। This type of promotion involves an increase in responsibility and pay with the change in the designation. However, the job department remains the same. This is known as upgradation of an employee. For example, a lower division clerk is promoted as higher division clerk. In such a case, the position of the employee concerned has been upgraded with some pay increase, but the nature of his job remains the same. होराइजेंटल प्रमोशन में क्या होता है कि इस प्रकार के प्रमोशन में एम्प्लॉय की जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बढ़ती हैं, उसके सैलरी में इंक्रीमेंट होता है और उसके साथ साथ उसके डेजिग्नेशन में भी चेंजमेंट होता है। लेकिन उसको जो जॉब का डिपार्टमेंट मतलब उसके जो जॉब का डिपार्टमेंट होता है वो सेम रहता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए एक एम्प्लॉय को लोअर डिवीजन क्लर्क से हायर डिवीजन क्लर्क में प्रमोशन किया जाता है, यानी उसके पोजीशन को अपग्रेड किया जाता है, उसके साथ साथ उसके उसकी जो सैलरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें उसको भी बढ़ाई जाती हैं। इसे अपग्रेडेशन प्रमोशन भी कहा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जो लोअर डिवीजन क्लर्क होता है उसको उस लोअर डिवीजन क्लर्क को हायर डिवीजन क्लर्क में प्रमोट किया जाता है, मानी जो एम्प्लॉय को लोअर से हायर डिवीजन प्रमोशन दिया जाता है, लेकिन उसका जो डिपार्टमेंट होता है यानी वो प्रमोशन से पहले जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है प्रमोशन के बाद भी उसे उसी डिपार्टमेंट में काम करना होता है, यानी उसके डिपार्टमेंट चेंज नहीं होती हैं। ये था होराइजेंटल प्रमोशन। देन सेकंड है वर्टिकल प्रमोशन। This refers to an upward movement of employees with the change in skills and experience. It brings a change in salary, responsibility, status, benefits, etc. In the marketing industry, this can be the promotion of a marketing supervisor to the marketing manager with a role, responsibility, salary, status benefits, etc. वर्टिकल प्रमोशन में क्या होता है कि इस प्रकार के प्रमोशन को अपवर्ड प्रमोशन मूवमेंट भी कहा जाता है। अपवर्ड मूवमेंट यानी बटम टू टॉप। इसमें एम्प्लॉय को लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन में प्रमोट किया जाता है। इसमें उसके साथ साथ उसके सैलरी मतलब ये प्रमोशन के साथ साथ उसके सैलरी को भी बढ़ाया जाता है, उसके जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बढ़ाया जाता है, उसके स्टेटस को भी बढ़ाया जाता है, उसे कंपनी की तरफ से अच्छे बेनिफिट्स भी दी जाती हैं, उसके डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट को भी बढ़ाई जाती है, इससे उसके स्किल्स और एक्सपीरियंस भी बढ़ती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि किसी इंडस्ट्री में एक एम्प्लॉय को मार्केटिंग सुपरवाइजर से मार्केटिंग मैनेजर में प्रमोशन देने के साथ साथ उसके सैलरी, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके स्टेटस, बेनिफिट्स, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा में भी इंक्रीमेंट होती है, जिसे हम वर्टिकल प्रमोशन कहते हैं। देन थर्ड है ड्राइव प्रमोशन। This promotion refers to an increase in responsibilities and status without the benefits. For example, a professor in a university becomes head of the department. It is just an elevation of the professor without any increase in financial benefits. It means no increase in pay or any financial benefits for that matter. ड्राई प्रमोशन में क्या होता है कि इस प्रमोशन में एम्प्लॉय को लोअर पोजीशन से हायर पोजीशन में प्रमोट किए जाने के साथ साथ उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस में को भी बढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसका जो सैलरी पार्ट होता है उस सैलरी पार्ट में कोई बढ़ोतरी यानी उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है, यानी उसे कंपनी की तरफ से कोई बेनिफिट्स नहीं मिलती है, मतलब उसका सैलरी को नहीं बढ़ाया जाता है, सिर्फ उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके स्टेटस, उसके पोजीशन को ही या फिर उसके डिपार्टमेंट को ही चेंज की जाती हैं, मतलब उसे बढ़ा दी जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को जैसे किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाता है विदाउट एनी इंक्रीमेंट, यानी कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं दी जाती है, पर उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके स्टेटस को बढ़ा दी जाती हैं, जिसे हम ड्राइव प्रमोशन कहते हैं।
देन फोर्थ है ओपन एंड क्लोज्ड प्रमोशन. Open promotion is a situation wherein every individual of an organization is eligible for the position, and closed promotion is a situation wherein only selected teams members are eligible for a promotion. Open promotion में क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज यानी ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज पार्टिसिपेट करते हैं प्रमोशन पाने के लिए, लेकिन उन एम्प्लॉय में से ही जिन एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अच्छा होता है उन्हीं एम्प्लॉय को प्रमोशन दी जाती है, जिसे हम ओपन प्रमोशन कहते हैं. क्लोज्ड प्रमोशन में क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिलेक्टेड किए गए एम्प्लॉय या मेंबर ही एलिजिबल होते हैं उस प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. मतलब जैसे कि हमने पढ़ा है कि ओपन प्रमोशन में एम्प्लॉय के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो सभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रमोशन पाने के लिए. बट क्लोज प्रमोशन में ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिलेक्ट किए गए कुछ एम्प्लॉय या मेंबर ही एलिजिबल होते हैं उस प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने के लिए. उसके बाद क्लोज प्रमोशन में उसके बाद उन्हीं एम्प्लॉय या मेंबर में से ही अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले एम्प्लॉय या मेंबर को प्रमोशन दी जाती है, जिसे हम क्लोज प्रमोशन कहते हैं. तो ये थे टाइप्स ऑफ प्रमोशन. नेक्स्ट है प्रमोशन प्रोसीजर. प्रमोशन प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन इफ समवन इज एलिजिबल फॉर ए प्रमोशन. इसका मतलब होता है कि यह निर्धारित यानी डिटरमाइन करना कि कौन से एम्प्लॉय प्रमोशन के लिए एलिजिबल है या नहीं. इसमें क्या होता है कि these are factors that can included in the eligible employee promotion. First is performance, second is seniority, third is assessment of potential, and fourth is time since the last promotion, fifth is merit and ability, and sixth is training. इसका मतलब होता है कि कुछ एलिजिबल फैक्टर यानी कारण हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि ये एम्प्लॉय प्रमोशन के लिए एलिजिबल है या नहीं. पहला फैक्टर है परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय कंपनी में लंबे समय से अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन्हें रिवॉर्ड देना, उनकी प्रशंसा करना और उन्हीं को ही प्रमोशन के लिए सिलेक्ट करना. तो ये भी एक मतलब एम्प्लॉय को प्रमोशन देने का एक फैक्टर यानी कारण हो सकता है. देन सेकंड फैक्टर है सीनियरिटी. सीनियरिटी में क्या होता है कि इसमें कंपनी के बारे में अपने नॉलेज और अपने कमिटमेंट के आधार यानी बेसिस पर लंबे समय से काम करने वाले एम्प्लॉय को भी प्रमोशन देने के कारण हो सकते हैं. यानी जो एम्प्लॉय लंबे समय से कंपनी में काम कर रहे हैं उनको भी प्रमोशन देना चाहिए. देन थर्ड फैक्टर है असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल. असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल में क्या होता है, जब कंपनी किसी एम्प्लॉय को सीनियर लेवल का प्रमोशन देती है तब वो एम्प्लॉय अपने स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के द्वारा अपने पोटेंशियल कैपेबिलिटी को और भी बेहतर बना सकता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. तो असेसमेंट ऑफ पोटेंशियल भी प्रमोशन के लिए एक एप्रोप्रिएट फैक्टर हो सकता है. देन फोर्थ फैक्टर है टाइम सिंस द लास्ट प्रमोशन. इसमें क्या होता है कि कंपनी के जो वैल्यूएबल यानी अच्छे एम्प्लॉय होते हैं उनको कितने समय पहले प्रमोशन दिया गया था. अगर उन एम्प्लॉय को प्रमोशन दिए हुए 2 या 3 साल हो गए होते हैं और अभी तक उनको कोई प्रमोशन नहीं दिया गया होता है तो उन एम्प्लॉय को लगता है कि कंपनी उनका कोई प्रमोशन नहीं दे रही, उनका कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं कर रही है, उनके डेजिग्नेशन में कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इस कारण से वो कंपनी भी छोड़ सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. तो इसीलिए हर साल अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले एम्प्लॉय को प्रमोशन देना चाहिए ताकि वो कंपनी के साथ लंबे समय के लिए जुड़े रहें. देन फिफ्थ फैक्टर है मेरिट एंड एबिलिटी. मेरिट एंड एबिलिटी में क्या होता है, इसमें कुछ हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं जो अपने काम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, यानी उनके अंदर के जो स्किल्स एंड नॉलेज होते हैं उसको अच्छे से शो यानी प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अपने एफर्ट्स को दिखाने के लिए उनको भी प्रमोशन देने की आवश्यकता होती है. देन सिक्स्थ फैक्टर है ट्रेनिंग. ट्रेनिंग में क्या होता है कि इसमें अगर एम्प्लॉय
इसमें अगर कंपनी एक स्पेसिफाइड रोल के लिए किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने में अपना समय और रिसोर्स दोनों को ही खर्चा कर रही है, तो उन एम्प्लॉय को अच्छे से काम करा के उनको भी प्रमोशन देना चाहिए। तो ये थे कुछ एलिजिबल फैक्टर फॉर ए प्रमोशन। तो ये था प्रमोशन प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप। देन प्रमोशन प्रोसीजर का सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग प्रमोशन, यानी यह जानना कि प्रमोशन देने के लिए कौन जिम्मेदार है, यानी किसके द्वारा प्रमोशन दिया जाएगा। मैनेजर्स, इसमें क्या है, मैनेजर, एचआर मैनेजर्स, लीडरशिप आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकमेंडिंग, considering and approving promotion. Promotions are done on the basis of the written procedure given by them. इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन की सिफारिश करना, रेकमेंड करना, विचार करना यानी कंसिडरेट करना और अप्रूवल करने की जिम्मेदारी मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एंड लीडरशिप की होती हैं। इनके द्वारा ही दिए गए रिटर्न प्रोसीजर के बेसिस पर कार्यवाही होती है। मतलब मैनेजर, एचआर मैनेजर और लीडरशिप, ये तीन लोग होते हैं जो प्रमोशन देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो पहले हम मैनेजर का रोल जान लेते हैं। इसमें मैनेजर का क्या रोल रहता है। तो मैनेजर का रोल और रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो बेस्ट परफॉर्मर को अच्छे से आइडेंटिफाई करके उन्हें प्रमोशन के लिए एचआर को रेकमेंड करना। देन सेकंड है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रिस्पॉन्सिबल है कि वो मैनेजर के द्वारा दिए गए रेकमेंड रिपोर्ट को अच्छे से रिव्यू करना और मतलब मैनेजर के द्वारा दिए गए एम्प्लॉय, मतलब जिन एम्प्लॉय का प्रमोशन होगा उस एम्प्लॉय के सैलरी इंक्रीमेंट का एक बजट रिपोर्ट बनाकर उसे प्रमोशन के लिए रेकमेंड करना। देन थर्ड है लीडरशिप। लीडरशिप का रोल होता है कि वो एचआर के द्वारा भेजे गए सैलरी बजट रिपोर्ट को अच्छे से जांच पड़ताल यानी वेरिफिकेशन करके उसको मतलब उसको फाइनली अप्रूवल करना। देन ये था प्रमोशन प्रोसीजर का सेकंड स्टेप। देन प्रमोशन प्रोसीजर का थर्ड स्टेप है नोइंग व्हेन टू प्रमोट एन एम्प्लॉय। इसका मतलब है कि यह जानना कि किस एम्प्लॉय को कब प्रमोशन देना चाहिए। इसमें क्या होता है कि देयर इज सम एलिजिबल क्राइटेरिया विच इज इंक्लूड फॉर प्रमोट एन एम्प्लॉय such as fulfill the commitment to their work, taking on new responsibilities, finding ways to get good results for company betterment, mastering their current job function, etc. इसका मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय को प्रमोशन करने के कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया होते हैं, यानी एम्प्लॉय को प्रमोशन देने के कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि फुलफिल द कमिटमेंट टू देयर वर्क, यानी एम्प्लॉय का जो जॉब होता है उस जॉब के लिए अपने द्वारा किए गए कमिटमेंट को फुलफिल करना। देन सेकंड है टेकिंग ऑन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपने काम के प्रति नई जिम्मेदारियां लेना। देन थर्ड है फाइंडिंग वेज टू गेट गुड रिजल्ट्स फॉर कंपनी बेटरमेंट, यानी कंपनी के बेहतरी के लिए अच्छे तरीके, यानी कंपनी के बेटरमेंट के लिए अच्छे तरीके खोजना, यानी फाइंडिंग करना। देन फोर्थ है मास्टरिंग देयर करंट जॉब फंक्शन। इसका मतलब होता है कि अपने प्रेजेंट वर्क, यानी अभी फिलहाल वो जो भी काम कर रहे हैं, मतलब उनका जो भी जॉब प्रोफाइल है उसमें मास्टरशिप हासिल करना, यानी अपने काम को अच्छे से जान लेना। तो इन सभी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को प्रमोशन देना चाहिए। तो ये था थर्ड स्टेप ऑफ प्रमोशन प्रोसीजर। देन प्रमोशन प्रोसीजर का फोर्थ स्टेप है डिटरमाइनिंग व्हाट टाइप ऑफ प्रमोशन टू गिव। इसका मतलब होता है कि यह निर्धारित यानी डिटरमाइन करना कि किस प्रकार यानी किस टाइप के प्रमोशन देना चाहिए, यानी एम्प्लॉय को किस टाइप के प्रमोशन देना चाहिए। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ प्रमोशन, तो उन टाइप्स ऑफ प्रमोशन में किस टाइप के प्रमोशन यानी एम्प्लॉय किस टाइप के प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें क्या है कि द नेक्स्ट स्टेप इन योर employee promotion policy is to outline what type of promotion should be given to the employee which is depends on the job of the employee। इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉय प्रमोशन पॉलिसी का नेक्स्ट स्टेप है कि एम्प्लॉय को किस प्रकार का प्रमोशन दी जानी चाहिए, जैसे कि वह हॉरिजॉन्टल प्रमोशन, वर्टिकल प्रमोशन, ड्राई प्रमोशन, ओपन एंड क्लोज प्रमोशन में से किसी प्रमोशन को देना है, मतलब किस प्रमोशन को
देना है, जो कि डिपेंड करता है एम्प्लॉय के जॉब के ऊपर। मतलब इनमें से जो भी प्रमोशन उनको, मतलब जिस भी टाइप का प्रमोशन एम्प्लॉय को दिया जाएगा, वो डिपेंड यानी निर्भर करता है उनके जॉब के ऊपर। देन ये था फोर्थ स्टेप ऑफ प्रमोशन प्रोसीजर। देन प्रमोशन प्रोसीजर का लास्ट यानी फिफ्थ स्टेप है अनाउंसिंग द प्रमोशन। इसका मतलब है कि प्रमोशन की घोषणा यानी अनाउंसमेंट करना। Once the decision to promote an employee is made, the final step in the process is to announce it to the company. Announcement of promotion of employee based on the size of the company. इसमें क्या होता है कि इस प्रोसीजर का लास्ट स्टेप है कि कंपनी को प्रमोशन के लिए सिलेक्टेड किए गए एम्प्लॉय की घोषणा करना, यानी कंपनी के साइज अकॉर्डिंग, मतलब कंपनी के जो साइज होता है, कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉय को प्रमोशन दी जाती है, यानी एम्प्लॉय के प्रमोशन की घोषणा की जाती है। तो ये थे फिफ्थ, मतलब फिफ्थ नंबर ऑफ स्टेप ऑफ प्रमोशन प्रोसीजर। देन आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है प्रमोशन के सारे कंटेंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।